जैविक खेती वाला काम शुरू किया। तो जो कि ये हमारा एक क्लस्टर बनाया हमने, तो जो हमारा बिलखुरा से और रहुनिया पंचायत है, रक्सेहा पंचायत, ये 4-5 पंचायतों का एक क्लस्टर है। जी हाँ, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही, पन्ना जनपद है और पन्ना डिस्ट्रिक्ट भी है सर। तो इसमें जो हमने एक क्लस्टर अपना बनाया है, तो चूँकि जो हमारा रहुनिया वाला बेल्ट है, जिसमें रहुनिया पंचायत में 6 हमारे गांव हैं, वो टोटल 99% ट्राइबल बेल्ट है। तो अभी जो सर ट्राइबल बेल्ट है, तो वहाँ पे किसान ऑलरेडी रासायनिक खाद और दवाओं का कम उपयोग कर रहा है। और वहाँ पर चूँकि अभी जानवर भी हैं, वो अपनी खेती में भी अभी हर बैल से ही उसको यूज़ करते हैं। तो जो हमने एरिया चुना कि यहाँ पे अभी काम करना हमारे लिए थोड़ा कम चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वहाँ के किसानों के साथ जब हमने शुरू से चूँकि जुड़ाव था संस्था का, तो उन किसानों के साथ जब हमने ट्रेनिंग किया, तो वो किसान शुरुआत में तो चूँकि डर रहे थे वो कि आज ये हमको कर रहे हैं, हम थोड़ी मोड़ी जो उत्पादन भी हो रहा है, आज ये करें कि ये खाद मत डालो, वो खाद मत डालो, ये दवा मत डालो। तो उसको धीरे धीरे हमने एक छोटे से प्लाट में उसको डेमो में कराया कि आप भाई 20 मीटर बाई 20 मीटर का आप प्लाट लो, बाकी में तुम्हें जो करना है वो आप करो, लेकिन इस 20 मीटर में हम जो कहें उसको आपको करना है। शुरुआत में हमने गांव में जो ट्रेनिंग मीटिंग किया, उसी के दौरान जो अपन ने डेमो कराया सर, तो उसी में हमने वो बायो इनपुट्स तैयार कराए और उन्हीं बायो इनपुट्स को उन प्लाटों पे हमने डलवाया। तो जब उस किसान ने देखा कि इसमें हमारा लागत 0 है, बीज भी हमने सर उनमें कोशिश किया कि देसी बीज ही पड़े, कोई उसमें हाइब्रिड बीज की कोई वो नहीं थी। तो उसमें जब और उनके जहाँ पर उसने खाद वगैरह डाला था, बहुत मेहनत किया था, तो उसमें अंतर था कि यदि उसमें 10 किलो हुआ है तो इसमें 8 किलो हुआ है, बहुत ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं था। लेकिन जब हमने उसको लागत को अनुमानित कराया, तो एक किसान का माइंड सेटअप हुआ कि जो हम ये कर रहे हैं, तो इसमें हमारा लागत तो बढ़ रहा है खेती का, लेकिन उत्पादन में हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। और जो मिट्टी है सर, तो मिट्टी जो जहाँ पर हम रासायनिक फर्टिलाइज़र या केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी हार्ड होना वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन जहाँ पे हम जीवामृत, घन जीवामृत और ये अपना नेचुरल वाला काम करते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी की जो कोमलता है वो बढ़ती है, भुरभुरापन बढ़ता है, उसमें पानी सोखने की क्षमता बढ़ रही है। तो अब धीरे धीरे किसानों को ये होने लगा, रियलाइज होने लगा। तो अब वो जो डेमो में था 20 बाई 20 मीटर की जगह पे, तो अब वो बीघा सवा बीघा से वो 1 एकड़ की तरफ वो अपना रुझान कर रहा है। अब वो अपने से धीरे धीरे जा रहा है, हम उसको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। हम उसको छोड़ के अब हम उसकी जगह पे उस नए किसान को हम रेप्लिकेट करने के लिए हम दूसरे किसान से बात कर रहे हैं। किसान हमारा उतना जागरूक भी नहीं है, ज़्यादातर डिपेंडेंसी उसकी मार्केट पे है, क्योंकि मार्केट आज बाज़ार किसान को ऐसा अपने पास आकृष्ट कर रही है कि बीज भी है। पहले किसान अपने घर का ही बीज बोता था, जो अपना परंपरागत बीज है उसी बीज को अल्टरनेट साफ करके बोता था। लेकिन आज जो किसान है वो हर साल बीज नया चेंज करके बाज़ार से लाता है। तो बाज़ार का बीज सर जो ख़रीदा हुआ है, एक यदि बाज़ार किसान 1 एकड़ के लिए 40 किलो बीज लाता है, तो उसकी वो 4500 से 6000 रुपये कीमत चुकाता है, जबकि उसका उत्पादन और किसान के बीज के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बस फसल में थोड़ा अंतर दिखता है कि पहले उसकी फसल अच्छी हैवी दिखती है, लेकिन दाना और उसमें वैरायटी में, उत्पादन में थोड़ा 19-20 होता है। लेकिन जो किसान हाइब्रिड के चक्कर में बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे जो ज़मीन में जो बीमारियां पहले नहीं थीं, वो बीमारियां भी आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हम रासायनिक दवाओं का भरपूर उपयोग करना पड़ रहा है उसी की वजह से। तो जो हम आज यदि हम प्राकृतिक खेती में बात करते हैं कि हमें अपने खेत में जीवाश्म बढ़ाने के लिए हमें जीवामृत डाल के उपयोग करना है। अब जीवामृत में सर 4-5 चीज़ें चाहिए जो हमारे पास हैं, किसान के घर में उपलब्ध हैं, पर किसान को उसको बनाने का जो 2 घंटा समय लगता है, वो समय उसके पास नहीं है। चुनौतियाँ हैं ये अभी सर, जो हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें भी चुनौतियां हैं। क्योंकि मान लीजिए किसान के खेत में फसल में कीड़े लगे, अब हमने दवाई तो बनवा दिया,
अब दवाई की हमने उसको मात्रा भी बता दी है कि कितना डालना है, कि हमने बताया कि 15 लीटर टंकी में ये 200 ml आपको दवाई 1 गिलास ही डालना है। तो किसान ने कभी धोखे से बोले जब 1 गिलास में इतना होना है तो यार ये कम नहीं होगी, अभी थोड़ी सी और हम डाल दें। उसने 1 की जगह 1.25 कर दिया, और वो जब स्प्रे किया और उस फसल में यदि जरा भी लॉस हुआ तो जो 10 किसान आगे बढ़ने वाले थे वो 1 को देख के वो 10 किसान पीछे जाते हैं। तो उन्हें फिर हमें वापस ला के उसको सही डेमो करा के भैया ठीक है, हो गया, गलती हो गई। लेकिन ये हुआ क्यों? वो 4 लोगों के साथ बैठ के उससे बातचीत करते हैं कि कैसे हुआ, इसका एक पूरा एनालिसिस होता है। तब वो बड़े मुश्किल में किसान बताता है, क्योंकि एक वहीं सर किसान कह रहा है कि मैंने इतना डाला उसका अच्छा है, लेकिन एक ये ऐसा कह रहा है। तो उसकी वजह से जो 4 किसान और हमारे तैयार होते हैं, एक तो वो बैक फुट पे जाते हैं।